वालेकुम तमाम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमारे जो है एक्सरसाइज कंटिन्यू है और हमारे पास जो है एक्सरसाइज 2.1 को हम जो है कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस तमाम लेक्चर जो है अपलोड कर दिए हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उसे वॉच करें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आए, ताकि जो है आपके तमाम कॉन्सेप्ट जो है लेक्चर है वो मैंने अपलोड कर दिए है, जिसके अंदर हमने तमाम कॉन्सेप्ट बेहतरीन वैसे जो है एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद जो है आज हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9 को जो है कंटिन्यू करेंगे। सो नाउ यहाँ पर देखिए, बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपने कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। सो यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इडेम्पोटेंट, और जैसे कि हमने जो है पोटेंट जो है पढ़ा था, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया था कि जो है मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब देखें, और हमारे पास हो गया इन्वोलेटरी मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसी की मेथड से हमें जो है अप्लाई करना है और हमें जो है बताना है कि जो है हमारे पास एडेम्पोटेंट है या हमारे पास इन्वोलेटरी है या यूनिट मैट्रिक्स है। जो भी हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा तो हम जो है इसको जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर देखिए, वही मेथड आप अप्लाई करेंगे जो आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो है इसका नाम देंगे। तो हमने ए नाम दिया है इस मैट्रिक्स का, जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है 4 3 3, अगेन हमारे पास -1 -3, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -4 है। सो नाउ यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हमारे पास जो है आप क्या करेंगे कि इसी को जो है इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 8 के अंदर भी देखा था, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी आपने देखा होगा। आप देखिए कि आपके पास जो वैल्यू दी है उससे आप एक मर्तबा सेम पुट कर ले। हमने यहाँ पर राइट डाउन कर लिया है। अब मैंने आपको बताया कि ए को जो है ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास वही क्वेश्चन जो है यहाँ पर दोबारा हम राइट डाउन करेंगे, वही मैट्रिक्स। तो अब आपको तो मेथड जो है क्लियरली हो चुका होगा कि हम जो है किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं चीजों को, ठीक है। तो एंड तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखें, आप क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को उठा के आप जो है क्या करेंगे, तीनों फर्स्ट रो को उठा के आप क्या करेंगे, तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, फर्स्ट जो हमारे पास कॉलम है, फर्स्ट रो को हम क्या करेंगे, तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद सेकंड रो को अगेन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड रो को अगेन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। सो नाउ यहाँ पर देखें, यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर दें ताकि आपका कॉन्सेप्ट समझा सकूं। यहाँ पर देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर। अब ब्रैकेट को यूज कर ले। अब हम क्या करेंगे, वही मेथड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, प्लस की साइन हो जाएगी। यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, प्लस की साइन। यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। नाउ अब सेम जो है हमारे पास यहाँ पर स्पेस रख के आपको क्या करना है कि 4 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3 के साथ। अब हम जो है क्या कर रहे हैं, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अब यहाँ पर पॉजिटिव की निशानी और यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, प्लस की साइन। यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ बेटा, तमाम फ्रेंड्स, आई होप तमाम फ्रेंड्स का जो है कॉन्सेप्ट अब तो क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि तमाम प्रीवियस लेक्चर में हम यही मेथड को यूज कर रहे हैं और इसी तरह के जो है तमाम कॉन्सेप्ट, तमाम क्वेश्चन जो है सॉल्व करते आ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी जो है जरूर जो है शेयर किया करें, ताकि जितना हो सके दूसरों का फायदा हो, ठीक है। और अपने स्टडी को जो है फोकस, अपने स्टडी की तरफ जो है आप अपने गोल्स को जो है अचीव करें, ताकि आपके जो पेरेंट्स के गोल है उसे भी जो है आप अचीव कर सके और अपने ड्रीम को भी पूरा कर सके। सो नाउ यहाँ पर अगेन देखें कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप -1 के साथ। अब अगेन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप किसके साथ, -3 के साथ।
सो नाउ अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट यहाँ पर यूज कर लें। अब हमने फर्स्ट मैट्रिक्स को जो है, फर्स्ट रो को जो है तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो आपके पास है, सेकंड रो आपके पास क्या है, यहाँ पर सेकंड रो आपके पास है -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, प्लस की निशानी आ जाएगी, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ जो हमारे पास यहाँ पर दी हुई है। अब यहाँ पर -1 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, -4 के साथ। अब आप अगेन क्या करेंगे, यहाँ पर इसको देख के वही मेथड जो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि इसकी मदद से हम जो है यहाँ पर जल्दी जल्दी कवर करते हैं चीज़ों को। -1 की मदद से हमें क्या करना है, -1 को जो है मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, प्लस की निशानी, 0 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, प्लस -1 को मल्टीप्लाई करना है -4 के साथ। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर -1 है, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, प्लस की निशानी, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, पॉजिटिव की निशानी हो जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, -1 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ। सो नाउ हमने मुकम्मल कर लिया सेकेंड रो एंड तीनों कॉलम के साथ। अब हमारे पास लास्ट है, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, प्लस की निशानी आएगी, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, प्लस की निशानी आ जाएगी, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ठीक है। सो यहाँ तक जो है तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब तो अगर किसी भी बच्चे ने जो अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उससे वॉच करे, क्योंकि उसकी मदद से जो है आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट बनता जाएगा। और आप लोग कोशिश करें कि जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें, ताकि प्रैक्टिस करने से ही आपका जो है क्या होता है, मैथमेटिक्स अच्छे से अच्छा बनता जाता है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर स्पेस देके अगेन लिखना है आपने, -4 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। अब हम क्या करें, थर्ड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। सो अब आपके पास है -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, प्लस की निशानी आ जाएगी। अब यहाँ पर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ। अब हमने क्या किया, ये तमाम कॉलम को, तमाम रो को जो है कॉलम के साथ जो है हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसको जो है सिंप्लीफाई करें, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है इसको जो है हमारे पास किस आंसर आ जाएगा, ये हो गया 16, 4 को जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर आपके पास साइन किसकी यूज होगी कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर -1 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास -4 हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ तो आपके पास -12 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास -4 हो गया, यहाँ पर आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास 16 हो गया माइनस का, ठीक है। यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव का 4 हो गया। अब यहाँ पर आपके पास प्लस का 12 हो गया, ठीक है। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया इन तीनों को। अब यहाँ से फिर यहाँ, ठीक है, पहले इसको मैं मल्टीप्लाई करना है फिर इसको। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 12 हो गया, यहाँ पर आपके पास 0 हो गया। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। यहाँ पर आपके पास 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 3 माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव 4 हो जाएगा। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ तो आपके पास 4 हो जाएगा पॉजिटिव का, यहाँ पर -12 हो गया, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव किसका, 12 का हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर हमारे पास जो है वैल्यू क्या आ रही है। सो नाउ यहाँ पर देखिए अगेन आप, अब यहाँ तक तो बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे जो है यहाँ से काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर रहे होंगे। मैं चाहता हूँ जितना हो सके मेरे तमाम फ्रेंड्स का फ़ायदा हो, ताकि जो है इस चैनल से आपको जो है काफ़ी बेनिफिट हो और आगे चल के आपको कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9
और ब्रैकेट यूज कर ले, यहाँ पर हो जाएगा -3, यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 12 हो गया माइनस का, और यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव का 4 हो गया, यहाँ पर आपके पास -9 हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए -3 है, -3 को जो है -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो गया, लेकिन साइन जो है हमेशा क्या हो जाती है, पॉजिटिव बन जाती है। तो अब देखिए इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, आपके पास आंसर क्या आ रहा है, a² इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर देखिए आपके पास 12 है माइनस का और यहाँ पर 3 है माइनस का। जब ये दोनों जो है क्या होते हैं, हमेशा ऐड होते हैं और साइन जो है किसकी यूज होगी, माइनस की होगी। तो हमारे पास ये हो जाएगी 15, 16 डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है आपके पास 50 हो गया, 15 हो गया, 15 में से जो है 16 को माइनस करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास देखो 4 प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गए। तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर 0। ओके, तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर 12 जो है वो प्लस के, यहाँ पर 4 भी प्लस के, तो ये 16 हो गया, 16 ये भी 16 है, तो ये सारा जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गई वैल्यू, ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर भी देखिए कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये देखो 12 है माइनस का और यहाँ पर प्लस का है, तो ये भी कैंसिल हो चुका है। तो हमारे पास क्या बचेगा, 0। यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू बची, 0। और यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, -3 है, -3 में से जो है 4 निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1। तो यहाँ पर आप 1 लिख ले और यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो रहा है। सो नाउ इसको कैंसिल कर ले तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0। आई होप तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब तो मैंने तमाम चीजें जो है बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन की है। सो नाउ 9 है हमारे पास, ठीक है। 9 को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे -3 के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव का, तो ये कैंसिल हो चुका है। सो नाउ तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो आप मुझे प्यारा सा कमेंट करें कि सर आप जो है बेहतरीन तरीके से हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं और हमें चीजें जो है समझ में आ चुकी है, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, 0। और अगेन आप चेक करें यहाँ पर, तो आपके पास -3 है, यहाँ पर पॉजिटिव का है, तो ये भी कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पर ये वैल्यू भी कैंसिल हो चुकी है। ओके, अब नजर आ रहा है कि हमें जो है यहाँ पर हमारा आंसर मिल चुका है और मुझे लग रहा है कि तमाम बच्चों को भी जो है कॉन्सेप्ट, तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ये 12 है और ये पॉजिटिव का 12 है और ये भी हमारे पास किसका है, ये हमारे पास जो है 13 हो गई। 9 और 4 को ऐड करेंगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 30 में से माइनस करें 12 तो आपके पास क्या बचेगी, वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1, तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स आ गया। क्या आ गया, यूनिट मैट्रिक्स। इसको ब्लैक पेन से मैं यहाँ पर ब्लैक मार्कर से राइट डाउन करूं ताकि आपको नजर आए। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स भी कहलाएगा और पास जो है क्या कहलाएगा, ये हमारे पास इनवॉलेटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। सो ये जो है हमारे पास क्या आएगा, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, ठीक है। तो तमाम बच्चों का अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इसका दूसरा नाम जो है हमारे पास क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 आया है, ठीक है। तीनों में जो है क्या है, 1 है, तो इसकी वजह से हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास दूसरा नाम क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है। ये हमारे पास यूनिटिक मैट्रिक्स भी हो गया, यूनिट मैट्रिक्स भी हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को कवर करते हैं और तमाम बच्चे जो है जिसने भी इस वीडियो को समझ चुके हैं, इस लेक्चर को समझ चुके हैं और तमाम कॉन्सेप्ट आपका जो है क्लियर हो चुका है, तो आप जो है सेकंड क्वेश्चन जो हम कंटिन्यू करेंगे उसको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सोल्व करें। अगर नहीं आ रहा तो फिर आप वीडियो को जो है ज़रूर वॉच किया करें, ठीक है। लेक्चर को जो है स्टेप बाय स्टेप देखा करें और प्रीवियस लेक्चर को भी देखें ज़रूर, ताकि उससे भी आपका फ़ायदा हो सके, ठीक है।
क्योंकि यही चीज़ें जो है हम स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू कर रहे हैं। सो नाउ इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर राइट डाउन कर ले और अपने नोट्स जो है बनाते जाएं, ताकि जो है आप लोगों का आगे चल के फ़ायदा हो, और जब यूनिवर्सिटी लेवल तक आए तो आप लोगों के लिए जो है ये तमाम चीज़ें जो है हलवा लगने लगेगी। ठीक है, अभी से अपना कॉन्सेप्ट बनाएं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ए को जो है ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वही प्रोसेस जो हमने अभी किया। ठीक है, तमाम बच्चों का अब तो क्लियर हो चुका होगा। और मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप जो है खुद सॉल्व किया करें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है मेरे साथ साथ कवर होता रहे, और तमाम बच्चे जो है इस चैनल की मदद से जो है काफ़ी फ़ायदा उठाए, क्योंकि आगे चल के कोई मुश्किल उनको फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो अब यही बातें जो है आपको, यही चीज़ें जो है आगे चल के काम आने वाली है। अब यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं, कवर कर लिया। ठीक है, को क्या किया है कि ए को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब इसको जो है हम क्या करेंगे, अगेन इसको जो है हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ कर ले। अब हम क्या करेंगे, अगेन फर्स्ट रो को जो है तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद सेकेंड रो एंड तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन जो है थर्ड रो एंड तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट हमारे पास A1 जो है माइनस का है, और यहाँ पर भी आपके पास जो है माइनस का है। अब यहाँ पर 2A, और यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ पे +1 है, और यहाँ पर आपके पास जो है प्लस की निशानी 4 है। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे आप -1 के साथ। अब स्पेस दे के आगे लिखना है। ठीक है, लाजमी यहाँ पर स्पेस दिया करें। अब आपके पास जब स्पेस आ जाएगा तो आपके पास हो जाएगा माइनस, यहाँ पर आपके पास जब स्पेस आ गया तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो को जो है सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, सेकंड कॉलम के साथ, और पॉजिटिव की साइन आएगी। यहाँ पर आपके पास 2 है, मल्टीप्लाई यहाँ पर आपके पास -2 है, प्लस, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा 4, जो हमारे पास रो के अंदर है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर स्पेस रख के अगेन आपको क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1 को मल्टीप्लाई करना है थर्ड रो के साथ, थर्ड कॉलम के साथ। अब यहाँ पर पॉजिटिव की निशानी, और यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -4 के साथ, यहाँ पर प्लस की निशानी, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या कर देंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 4 के साथ। सो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आपका जो है यहाँ पर क्या हो चुका है, आपका कंप्लीट हो चुका है मल्टीप्लिकेशन, जो हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो एंड तीनों कॉलम के साथ। सो अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो को जो है तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन हम क्या करेंगे, थर्ड रो को जो है तीनों मल्टीप्लिकेशन से, तीनों रो के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सो नाउ अब जिस बच्चे को जो है ये चीज़ें समझ चुके हैं, जो भी बच्चे, तो ये खुद कर सकते हैं। अगर ना करना चाहे फिर भी कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पर देख के जो है ये चीज़ें कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मैं किस तरह जल्दी कवर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारी चीज़ें ऑलरेडी पड़ी है जो कॉलम वाली थी। ठीक है, हमने सिर्फ क्या है करना है, रो को देखा तो रो में हमारे पास है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस की निशानी, -2 है, और यहाँ पर -2 है, प्लस की निशानी, यहाँ पर -4 है, मल्टीप्लिकेशन 2 है। यहाँ पर जगह छोड़ के आप क्या कर देंगे, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, प्लस की निशानी, यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -4 के साथ, प्लस की निशानी, यहाँ पर आप क्या कर देंगे, -4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। तो हमारा सेकंड रो एंड तीनों कॉलम भी मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब जो है हमारे पास थर्ड है, लास्ट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, प्लस की निशानी, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, प्लस की निशानी, यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ। यहाँ पर स्पेस रख के अगेन आपको लिखना है। ठीक है, स्पेस रख के आपको अगेन लिखना है, क्या लिखना है कि -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस की निशानी, और यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ, प्लस की निशानी, यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई करना है
+2 के साथ, यहाँ पर जगह छोड़ के अगेन आपको लिखना है -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, प्लस की निशानी, यहाँ पर 2 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, यहाँ पर प्लस की निशानी, आप क्या करेंगे 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, ठीक है। आई होप तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट अब तो क्लियर हो चुका होगा। अब आप क्या करें, अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लें अगेन, तो हमारे पास हो जाएगा a के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए -1 है, यहाँ पर भी -1 है, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा प्लस का, यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 2 हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पर आपके पास 4 हो जाएगा, ठीक है। सो अगेन देखिए यहाँ पर आपके पास माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस है और यहाँ पर माइनस के 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद आपके पास 8 हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पर आपके पास 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के दोनों 2 है, ठीक है। अगेन यहाँ पर देखिए माइनस का 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर 2 हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 8 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। आई होप तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट अब तो क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर देखिए आपके पास -4 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -8 हो जाएगा, आपके पास -8 हो गया, और यहाँ पर आपके पास 16 हो गया प्लस का। अब यहाँ पर आपके पास 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास प्लस का 8 हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, किसका, माइनस का, क्यों, क्योंकि 4 माइनस का है और वहां पर प्लस का है, तो इसकी वजह से 16 हो गया। और बच्चों का कॉन्सेप्ट तो अब तो क्लियर हो चुका होगा, ये सारी चीजें हलवा लगने लगी होगी, सिर्फ आपका फोकस और आपका टाइम मुझे चाहिए और अपने करियर को चाहिए, तभी तो ये सारी चीजें आपके लिए मैं यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। प्रीवियस तमाम लेक्चर भी वॉच करें ताकि जो है उससे भी जो है काफी फायदा ले सको, ठीक है। अब आपके पास जो है लास्ट है, यहाँ पर 4 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर 8 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर प्लस का 16 हो जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास लास्ट में हमारा आंसर क्या आता है वो देखेंगे। अब इसकी पहचान करनी है, जैसे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन को हमने देखा कि हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स आया था, क्योंकि देखिए 1 1 जो है हमारे पास तीनों में आई थी वैल्यू और सेम थी, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास ये जो फर्स्ट था वो है इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। अब इसको देखते हैं क्या हमारे पास बनता है, इडेम्प पोटेंट बनता है या इनवॉलेटरी मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके पास ये 3 हो गया, 3 में से माइनस करें 4 तो आपके पास माइनस का 1 हो गया। यहाँ पर देख के ये अभी लग रहा है कि हमारे पास इनवॉलेटरी मैट्रिक्स नहीं आने वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 1 हो गया, और यहाँ पर आपके पास 3 हो जाएगा, 3 में से माइनस करें और 4 तो ये प्लस का पॉजिटिव का हो गया तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 3 है और ये भी माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए सेकंड हमारे पास यहाँ पर क्या है, इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 6 हो जाएगा, माइनस का हो तो हमारे पास 2 बचा, क्योंकि 8 है प्लस का, यहाँ पर आपके पास 6 हो जाएगा, 6 में से माइनस करें 8 तो आपके पास माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास 2 है और माइनस का 2 है, यहाँ पर माइनस का 6 है, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 6 हो जाएगा माइनस का, और उसमें से हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 2 हो जाएगा। देखिए वही क्वेश्चन आएगा, अगर सेम क्वेश्चन आता है तो हमारे पास जो है ये क्या कहलाएगा, ये हमारे पास ये अगर सेम क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास ये इडेम्पोटेंट कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो है यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया है। अब देखिए अगर हमारे पास जो है सेम क्वेश्चन आया तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, इडेम्पोटेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 12 में से माइनस करेंगे 16 तो आपके पास पॉजिटिव के क्या बचेंगे, आपके पास 4 बचेंगे, ठीक है। आपके पास 4 वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखें ये आपके पास 12 हो गया, 12 में से माइनस करें 16 तो आपके पास क्या बचेगा 4 माइनस का, ठीक है। और यहाँ पर आप जो है -4 को ऐड करेंगे -8 के अंदर तो आपके पास हो जाएगा 12 माइनस का। अब माइनस का 12 है उसमें से 16 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर 4 हो जाएगा जो पॉजिटिव का होगा। क्यों पॉजिटिव का होगा, क्योंकि 16 जो है हमारे पास बड़ी वैल्यू है इसकी वजह से। तो देखिए वही हमारे पास क्वेश्चन आया जो तमाम क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने के बाद आया है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप तमाम बच्चों का अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। ये हमारा जवाब हो चुका है। आई होप तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और इस लेक्चर को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया करें और राइट डाउन करें, इससे भी कर रहा हूँ। वही मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी किया और इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी आपने काफी सीखा कॉन्सेप्ट, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन तो अब आपको जो है आराम से आ चुकी होगी, क्योंकि ये सारी चीजें जो है प्रैक्टिस से होती है। अगर आपकी प्रैक्टिस जो है अच्छी होगी तो मैथमेटिक्स आपको हलवा लगने लग जाएगा, ठीक है। तो अब एक को जो है क्या करते हैं, हमेशा हम एक के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब उसके बाद हमें पहचानना है कि ये हमारे पास किसके अंदर वैल्यू आई है, सही है। हमारे पास दो यहाँ पर कंडीशन है, एक हमारे पास इडेम्पोटेंट है और दूसरा हमारे पास इनवॉलेटरी मैट्रिक्स है। अब हमें देखना है कि किस सूरत में ये हमें आंसर मिलता है। फर्स्ट को आपने देखा यूनिट मैट्रिक्स भी था और इनके अलावा हमारे पास क्या था, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स भी था। अब सेकंड हमारे पास क्या आया है, इडेम्पोटेंट आया है, ठीक है। इडेम्पोटेंट से मुराद ये होता है जो क्वेश्चन दिया हुआ था वही हमारा सिंप्लीफाई हुआ था, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या करेंगे, क्वेश्चन के साथ जो है मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो हमारे पास जो है इसका आंसर क्या आता है वो हमें देखना होगा, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी मल्टीप्लिकेशन होती है उसके बाद हमें मालूम होता है। सो मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ पर ब्रैकेट यूज करें। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, वही मेथड जो आपको मैंने बताया था कि एक फर्स्ट रो को हम तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और पॉजिटिव की साइन, अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ -1 के साथ और यहाँ पर प्लस की निशानी, अब 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, -2 के साथ। अब यहाँ पर स्पेस रख के अगेन आपको लिखना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास 1 है, प्लस की साइन यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर आपके पास 0 है और प्लस की निशानी यहाँ पर आपके पास 0 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। अब यहाँ पर स्पेस रखिए, अगेन आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए हमारे पास स्पेस रखिए, उसके बाद आपने क्या लिखा है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, सेकंड थर्ड रो के साथ जो हमारे पास 1 दिया हुआ है, प्लस की निशानी यहाँ पर 1 है जो हमारे पास रो था। अब यहाँ पर आपके पास -1 है और प्लस की निशानी। अब आप क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास -1 के साथ। सो ये हमारा जो है क्या हो चुका है, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो को तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड रो को तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सुनाओ यहाँ पर चेक कर रहे हैं, अगेन हम क्या करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। अब आप तो जानते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी गिवन है जो हमने इनको मल्टीप्लाई कर, इसको देख के जो है हम जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर कर लेंगे। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, यहाँ पर प्लस की निशानी
ठीक है, यहाँ पर -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 के साथ। यहाँ पर जगह छोड़ के आपको क्या करना है, -1 को मल्टीप्लाई कर देना प्लस के साथ, और यहाँ पर 0 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ। यहाँ पर प्लस की निशानी, -1 को मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ। ठीक है, ये इनको हमने मल्टीप्लाई किया सेकेंड कॉलम के साथ। अब यहाँ पर जगह छोड़ के अगेन आपको क्या करना है, -1 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ प्लस की निशानी, 0 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ प्लस की निशानी, -1 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ। सही है। अब हमने क्या किया, सेकेंड रो को तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब लास्ट है हमारे पास, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 2a प्लस, यहाँ पर आपके पास 2a माइनस का, और यहाँ पर आपके पास माइनस का 1 है। अब यहाँ पर आपके पास प्लस की निशानी, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसी को जो है सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड थर्ड से। तो यहाँ पर देखिए आपके पास -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ प्लस की निशानी, -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ। यहाँ पर प्लस की निशानी, -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, और यहाँ पर जगह छोड़ के उसके बाद लिखना है। मेरे पास जगह छोटी है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर छोटा छोटा जो है छोटी छोटी राइटिंग बना रहा हूँ। ठीक है, आपका जो है क्या है, आप जो है तो आप जो है क्या करेंगे कि जो है डायरेक्टली जो है यहाँ पर बड़ी राइटिंग लिख के जो है यहाँ पर ड्रॉ कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमारे पास फाइनल आंसर क्या बनकर आ रहा है। ठीक है, तो तमाम बच्चे यहाँ पर देखिए -2, यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास माइनस प्लस का जो है 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 1 और माइनस का 2 दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास माइनस का पॉजिटिव का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि हमारे पास सेकंड, यहाँ पर स्पेस रख के आपको लिखना है कि 2, और यहाँ पर लिखना है 0, यहाँ पर आपने लिखना है ट्रू, डायरेक्ट लिख दे, आपके पास यहाँ पर हो जाएगा ट्रू, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस का, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा 2। सही है, तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर देखिए आपके पास हो जाएगा -2, यहाँ पर आपके पास 0 हो जाएगा, क्योंकि -2 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो आपके पास 0 हो जाएगा। यहाँ पर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो आपके पास पॉजिटिव का हो जाएगा 2 हो जाएगा। सही है, सो नाउ अब देखिए थर्ड को, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट यूज कर ले, अब यहाँ पर -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखना है कि क्या हो जाएगा, कि -2 है, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 1 माइनस का है और उस तरफ भी यहाँ पर 1 माइनस का है, यहाँ पर भी 1 माइनस का है, तो ये दोनों जो है क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड हो जाएंगे 1। सो नाउ अभी देखिए इसको जो है अगेन सिंप्लीफाई करें आप, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बनकर आता है। यहाँ पर देखिए -2 और -1 इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास -3 हो जाएगा, उसमें से कैंसिल करेंगे 4 को तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा पॉजिटिव का। और ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं, ये कैंसिल हो रहे हैं, प्लस का 2 और यहाँ पर माइनस का 2 कैंसिल हो चुके हैं, और यहाँ पर भी कैंसिल हो रहा है क्योंकि प्लस का 2 और यहाँ पर भी प्लस का 2, तो ये दोनों हो जाएंगे 4, 4 में से माइनस करेंगे 4, तो ये हमारे पास कैंसिल हो चुका है। अब इनका और इनका क्या हो जाएगा, हमारा 0 0 आ चुका है। सो नाउ अब इसको चेक करें, ये भी कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर देंगे, -2 और यहाँ पर पॉजिटिव का 2, तो इन दोनों को कैंसिल कर दे तो आपके पास क्या हो जाएगा 0,
यहाँ पर देखिए आपके पास क्या वैल्यू है, यहाँ पर -1 है और यहाँ पर +2 है, तो हमारे पास क्या 1 आ चुका है। सुनाओ यहाँ पर देखिए ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो 1 1 0 0 है ना, वो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो सिंप्लीफाई करने में मैंने लिखे हैं ना। अब आपके पास यहाँ पर भी 0 आ चुका है। अब देखें थर्ड हमारे पास इन दोनों को प्लस करें तो 2 हो जाएगा, 2 में 2 माइनस का है और यहाँ पर प्लस का है, तो ये भी कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर 1 माइनस का है और यहाँ पर माइनस का 1 है, वहाँ पर पॉजिटिव का है, तो ये भी कैंसिल हो चुके हैं। यहाँ पर आपके पास 3 हो जाएंगे, 3 में से माइनस करेंगे 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा 1, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स हो गया, जो हमारे पास क्या कहलाएगा, जो हमारे पास क्या कहलाएगा, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स भी कहलाएगा। सुनाओ यहाँ पर आप लिख लें कि ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स या आप इसे यूनिट हम क्यों कहते हैं, यूनिट हम क्यों कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास ये 1 है, तीनों में 1 आया है, इसकी वजह से ये हमें यूनिट मैट्रिक्स भी इसको कह सकते हैं। सो नाउ हमने अपने क्वेश्चन नंबर 9 को मुकम्मल कर लिया है और तमाम बच्चों का अब कॉन्सेप्ट जो है बन चुका होगा। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 10 को जो है कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और आई होप तमाम बच्चों का अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा इस सवालों को लेकर, और मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह जो है इस चैनल से आप जो है काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप रब्ता करें और आपको ग्रुप में ऐड करवा दूंगा। उसके अलावा मेरे पास जो भी स्कॉलरशिप आती है या मतलब कि जो भी स्कॉलरशिप वगैरह आती है या जॉब्स वगैरह आती है, तो यहाँ फ्री कोर्सेज वगैरह होते हैं, तो वो मैं जो है अपने ग्रुप्स के अंदर जो है अपलोड करता रहता हूँ, ताकि बच्चों का जितना हो सके फायदा हो। ठीक है, सो नाउ अब जो है आपको क्या करना है कि तमाम अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसे वॉच करें, उसके बाद यहाँ तक जो है आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट बने। सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर। टेक केयर। उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चों का अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मुझे ज़रूर कमेंट किया करें ताकि मुझे अच्छा लगे कि मेरे स्टूडेंट्स जो है कितना फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है, इस चैनल की मदद से।